मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई। इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरखास्त दे चुके थे। सीबीएसई बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था। कई महीनों बाद जेल से रिहाई के बाद भी सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हुई। आजम खान के परिवार की मुश्किलें दोबारा बढ़ गई हैं। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब डबल पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 से 7 साल की सजा सुनाई। आरोप था कि अब्दुल्ला ने 2 अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए थे। अब उसी मामले में सजा मिलने के बाद पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया है। मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई। जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख हो गई है, जिस शख्स ने जाकर दाखिला कराया था उसने जो सन गलत लिखवा दी है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरखास्त दे चुके थे। सीबीएसई बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है। अगर कोई नीयत की खराबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सबूत दिए हैं और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर या तो फांसी हो जाती है या फांसी का मुजरिम तख्तादार से नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में ये कहा वकील साहब से अच्छे अंदाज में कि भाई आपने देखी ये सारी एविडेंस। मैंने उस पर ये कहा कि जज साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आकर ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला की पैदाइश की ये तारीख है। अब इसके बाद कोई एविडेंस नहीं। आपको बता दें कि सोमवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम अदालत में पेश हुए, जहां कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। फर्जी पैन कार्ड बनाने का मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। फैसले के बाद ये मामला सियासी और कानूनी दोनों स्तरों पर खासा चर्चा में आ गया है। सजा सुनाए जाने के बाद अब बीजेपी आजम खान और समाजवादी पार्टी पर खूब चुटकी ले रही है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने 2 अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हुए 2 पैन कार्ड बनवाए थे, जिसमें एक कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 लिखी है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आजम खान को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इन दस्तावेजों को मामले का गंभीर आधार माना है। आपको बता दें कि आजम खान करीब 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनकी कानूनी समस्याएं अभी भी उनका पीछा कर रही है। हाल ही में उनके खिलाफ हेट स्पीच वाला मामला चर्चा में आया था। हालांकि उस मामले में बरी होने के बाद अब पैन कार्ड केस में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले पर आजम खान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई। जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख हो गई है, जिस शख्स ने जाकर दाखिला कराया था उसने जो सन गलत लिखवा दी है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरखास्त दे चुके थे। सीबीएसई बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है। अगर कोई नीयत की खराबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सबूत दिए हैं और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर या तो फांसी हो जाती है या फांसी का मुजरिम
तख्तादार से नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में ये कहा वकील साहब से अच्छे अंदाज में कि भाई आपने देखी ये सारी एविडेंस। मैंने उस पर ये कहा कि जज साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आकर ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला की पैदाइश की ये तारीख है, अब इसके बाद कोई एविडेंस नहीं। बहरहाल कोर्ट से सजा मिलते ही आजम खान और उनके बेटे दोनों को फिलहाल रामपुर जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि आजम खान और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हैं। खुद आजम खान पर करीब 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। उनके बड़े बेटे अदीब पर 20 से अधिक और छोटे बेटे अब्दुल्ला पर करीब 40 केस और पत्नी पर करीब 30 मामले दर्ज हैं। हालांकि कई मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि कई मामलों में अभी सुनवाई जारी है और फैसले बाकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर और लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।